अभी देखो, अपन ने कल की क्लास में सपोर्ट पढ़ा था एंड रेजिस्टेंस पढ़ा था। और आपको पता है सपोर्ट पे क्या होंगे, बायर्स होंगे, रेजिस्टेंस पे क्या होंगे, ऑब्वियस सी बात है, सेलर्स होंगे। ठीक है, सपोर्ट वाले एरिया पे बायर्स, रेजिस्टेंस में क्या होंगे, सेलर्स होंगे। आज अपने को ये पढ़ना है। ठीक है, आता है वेल एंड गुड, बट एक बार और देख लो। ठीक है, इसका कलर मैं ये कर देता हूँ, SBR शॉर्ट के अंदर। ठीक है, SBR। ठीक है, आप है ना नोट कर लेना इसको, ठीक है, जिसको नहीं पता बिल्कुल भी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस की स्पेलिंग गलत है। स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। एक होता है RBS, RBS, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, इसको अपनी लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कि जो बाय जोन कन्वर्ट हो गया सेल जोन में, बाय जोन कन्वर्ट हो गया सेल जोन में। इसका कलर कर देते हैं अपन रेड, ग्रीन सॉरी। बाय जोन बिकम सेल जोन और सेल जोन बिकम बाय जोन। इसका कलर कर देते हैं अपने रेड। हाँ, बस ये पढ़ना अपने को। ठीक है, कब बनता है सुनो, सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन कल अपनों ने समझ लिया था। ठीक है, और सेम टू सेम रेजिस्टेंस और सपोर्ट से समझा। अब उसका उल्टा समझना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कब बनता है, यानी कि बाय जोन सेल जोन कब बनता है और सेल जोन बाय जोन कब बनता है। ये डिपेंड करता है कैंडल क्लोजिंग के बेस पे। जैसे मान लो ये वाला एरिया था, इसी को पकड़ लो, ज्यादा दूर क्यों जाए। H4 वाला एरिया देखो अपना वाला, ये अपना सेल जोन था, ऑल टाइम हाई था ना, यस या नो। जी। जी। हाँ, था अपना सेल जोन। यहां से अपन बार बार सेल कर रहे थे इसके ऊपर का एसएल देके। ठीक है, और सेल जोन ही था। जब क्या हुआ, 4 घंटे की कैंडल मान लो इसके ऊपर क्लोज हो गई, मान लो 4 घंटे कैंडल, मोमेंटम कैंडल क्लोज हुई इसके ऊपर। ठीक है, जी। 4 घंटे की मोमेंटम कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगी, अच्छी क्लोजिंग हुई वॉल्यूम के साथ। ठीक है, अच्छी क्लोजिंग हुई वॉल्यूम के साथ। देन क्या होएगा, ये जो अपना सेल जोन था ना, वो आज बाय जोन बन चुका है। ठीक है, जी। समझ में आया बात आपको। जो अपना चार हाँ घंटे का जी। जो लेवल था जहां से अपन सेल कर रहे थे बार बार, ये क्या बन गया अभी, एट ए टाइम हाँ जी। बाय जोन बन चुका है। ठीक है, पूरा। अगर इसको लोअर टाइम फ्रेम में जाके चेक करेंगे, एग्जैक्ट मार्केट यहां से उठेगी या नहीं उठेगी, तो ज्यादा दर कितना स्पाई लगा सकते डाउन, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने आपको 5 मिनट में भी दिखाया था। 15 मिनट में अपने को अच्छा टारगेट मिलेगा, बस ये है। 15 मिनट का चार्ट निकाला मैंने, यहाँ पे माइनर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जी। हुआ, ध्यान से देखो, यस या नो, हम्म। हुआ है ना।
यस मोमेंटम कैंडल के साथ। देन यहाँ पे मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है, मेजर जी। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, दोनों हुआ है। तो ये वाला पूरा जो हम्म, एरिया है ना, यहाँ पे एफवीजी भी है 15 मिनट की, ठीक है। तो हम्म, मार्केट ठीक। आएगा, देन टैप करके इसको, यहाँ पे आपको कैंडल देखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। 96, ये कितना है, 86 है ना, 86। ये बिल्कुल सेफ्टी है, बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल पिन पॉइंट से आपकी एंट्री होगी, पिन पॉइंट से, ठीक है। सीधे मार्केट आया, ड्रॉप करा, ठीक है। हाँ, एक ऑर्डर आप यहीं से अप साइड से भी ले सकते हो, ठीक है। बट ये बिल्कुल सेफ, जिसको बिल्कुल कम रिस्क में काम करना है ना, यहाँ से एंट्री ले सकता है। 86 से एक पॉइंट ऊपर ही रखना, 87, कई बार एंट्री मिस भी हो जाती है। और एक पॉइंट नीचे रखना मैक्सिमम, नहीं $5 का गैप रखना, क्योंकि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। और इसका एसएल इसके नीचे आएगा, जो 78 है ना, 78 मान के चलो अपने एसएल, बट उतना मार्केट जाएगा नहीं, ठीक है। आपको मिनिमम वहां से $5 से $10 तो मिलेगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा वेट कर लोगे ना, नहीं $2 से $3 तो यहाँ से मिलना ही मिलना है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। ये फर्स्ट टाइम मिलेगा, फिर आपको वो नीचे आएगा मार्केट, फिर आप डरोगे, निकल जाऊं क्या, नहीं निकलूं क्या, इस तरीके से करेगा मार्केट। देन वो मार्केट आराम से $7-8 तक चला जाएगा अपसाइड, ठीक है। तो इस तरीके से जी बाय जोन और सेल जोन निकाले जाते हैं, ठीक है। ये माइनर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर या मेजर भी हुआ है, आपको दिखाया भी था मैंने कल। अभी क्लियर हो गया ना गुप्ता जी अच्छे से? जी सर। हाँ। तो अब इसको मैं 4 घंटे में शिफ्ट कर लेता हूँ। तो यानी कल का जो अपना था सेल जोन, वो आज किस में कन्वर्ट हो गया, बाय जोन में कन्वर्ट हो गया। इसलिए बोल रहा हूँ मैं 95, इसलिए बोल रहा हूँ 96, क्योंकि मार्केट कल यहाँ से उठी थी, 4 घंटे में इतना बड़ा गैप छोड़ा था इसने, छोड़ा था ना 4 घंटे के अंदर। यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर थे, तो जी मार्केट को इतना नीचे आना था। और एक चीज ध्यान रखो, ये जो गैप छोड़ती है ना मार्केट, ये एक टाइप की मैग्नेट होती है, मैग्नेट मार्केट को खींचती है ये जी अपनी तरफ। इसको बेस मान के अपने टारगेट डिसाइड कर सकते हैं, स्विंग जोन हो या फिर अपना जो भी इंट्राडे वाले हो, ठीक है। जब मार्केट में कहीं से भी मान लो अचानक बाइंग या सेलिंग आती है, मान लो बाइंग या सेलिंग आती है, तो वहां पे बहुत सारे बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर रह जाते हैं, ठीक है, इतना बड़ा। तो मार्केट क्या है, उस गैप को फिल करने जो आती है, अच्छा अगर मान लो मार्केट, मान लो अप ट्रेंड चल रहा है, सपोज दैट क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, तो मार्केट में ना जो बायर्स होंगे ना, तो बायर्स अकेले बाइंग से मार्केट नहीं चलेगा, बायर्स और सेलर्स दोनों से चलता है मार्केट, आपको पता है, सिंपल सा फंडा है। जी। अकेले बायर्स होंगे तो मार्केट, तो पैसा बनाएगा कौन, सोच के देखो, किसी को लॉस होगा तभी तो कोई हम्म, बंदा पैसा बनाएगा ना, ठीक है। तो जब जी मार्केट यूं इतने बड़े गैप छोड़ती है ना, मार्केट इन जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं, इनको पता है कि मैं ऊपर जाऊंगा ही ना, मान लो मार्केट को ऊपर लेके जाऊंगा, तो रिटेलर सारे ना ऐसे करेंगे कि जल्दी जल्दी करो, बाय करो बाय करो, मार्केट ऊपर जा रही है, अभी तो और ऊपर जाएगी, ऊपर ही जाएगी बस। इस साइकोलॉजी से वो ट्रेड करते हैं। फिर क्या होता है, जैसे ही वो बाय की पोजीशन बनाते हैं ना, तो मार्केट धड़ 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 नीचे गिरती है, तो गिरती है फिर मार्केट, फिर उनका ऐसा लेट उठता है, जो छोटे मोटे प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। वो सारी जो मार्केट क्या करते हैं, लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए ये गैप खुद भी छोड़ती है मार्केट, ताकि फिर क्या करेगी मार्केट, नीचे आएगी, देन क्यों ट्रेंड बाय का चल रहा है, उनको पता है, जो बिग प्लेयर्स है ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी नहीं बैठते, ध्यान रखना, ठीक है। मार्केट जैसे ही यहाँ पे आई, तो फिर वो रिटेलर सोचेंगे अरे यार मार्केट गिर गई, लॉस हो गया, उनका दिमाग खराब होगा, ठीक है। फिर वो सोचेंगे मार्केट गिर रही है और गिरेगी, फिर वो यहाँ से क्या करेंगे, वापस सेलिंग करेंगे, देन मार्केट वापस क्या करेगी, बाय जोन से उठ जाएगी। ये मार्केट के गैप खुद ही छोड़े हैं जिन्होंने मार्केट में, यहाँ बिग प्लेयर्स ने बाइंग की है। अभी आपको समझ में आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, मैंने अच्छे से समझाया आपको, ठीक है। जी सर। हाँ, गैप कौन छोड़ती है, जो बाइंग करते हैं, बिग प्लेयर्स करते हैं, वही छोड़ते हैं। तो इसको बेस में मान के अपने टारगेट, अगर ये अपना हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई एरिया है, सप्लाई एरिया का मतलब क्या है, ये थोड़ा बहुत जैसे मान लो बिग प्लेयर्स का प्रॉफिट बुकिंग एरिया भी है, और ये रिटेलर्स को ट्रैप करने का एरिया भी है। तो मार्केट जब नीचे आएगी तो आराम से वो अपना धीरे धीरे प्रॉफिट निकालेंगे, धीरे धीरे, एकदम नहीं निकालते वो प्रॉफिट, तो मार्केट को टाइम लगता है। दोबारा बाइंग सोचेंगे तो इतने टॉप से वो तो बाइंग करेंगे नहीं। सोचो H4 का सप्लाई एरिया है, ठीक है, जैसे मान लो अपने भी जी देख लो, अगर मान लो अपने 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करते हैं, तो 5 मिनट पे तो क्या होगा, अगर वहां अगर सेलिंग का एरिया, तो वहां से अपन बाइंग का क्यों सोचेंगे, नहीं सोचेंगे ना। सेम यही है जी बिग प्लेयर्स, ये क्या करेंगे, बिल्कुल टॉप चल रहे, इतनी टॉप पे वो बाइंग थोड़ी करेंगे, उनका दिमाग खराब थोड़ी है, वो टॉप पे सप्लाई एरिया पे बाइंग करेंगे,
ठीक है, वो वेरी वो तो रेयर है। चांस है, कभी भी कोई 3-4 महीने में एक बार हो गया तो वो इट्स ओके। ठीक है। हम्म, जी। तो ये फंडा है। हम्म, बिल्कुल। तो सपोर्ट रजिस्ट्रेशन कब बनता है, जब बड़ी कैंडल कोई उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है। और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कब बनता है, स्ट्रॉन्ग मैं बताऊं कब बनता है, सुनो इसको। जैसे मार्केट यहाँ पे आ रही है, मार्केट आ रही है, मार्केट इसको रिजेक्ट करके, इसको रिजेक्ट करके अगर मार्केट सीधा मान लो अप साइड चली गई, मान लो एक बार और दे दिया, यानी कि अब मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग के साथ क्या दे दिया, ऊपर रिटेस्ट भी कर लिया, मार्केट ने क्या कर लिया, रिटेस्ट भी कर लिया 4 घंटे के अंदर, देन ये क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो बन जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है। जैसे मान लो ये वाला एरिया है अपना आज का वेरी स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, 81 वाला एरिया। ठीक है, 81 वाला, मार्केट ने क्या हुआ, कल 4 घंटे कैंडल ऊपर क्लोजिंग दी, ध्यान से देखो, 4 घंटे कैंडल जी। ने ऊपर क्लोजिंग दी, ऊपर क्लोजिंग के बाद मार्केट थोड़ा डाउन आया, डाउन आने के बाद मार्केट अप साइड चली गई। एक तो ये ब्रेकआउट एरिया हो गया, क्या हो गया, ब्रेकआउट एरिया हो देखो। गया, और दूसरी बात क्या है यहाँ पे, ब्रेकआउट एरिया के साथ इसने रिटेस्ट भी कर लिया, तो ये अपना स्ट्रॉन्ग बाय जोन बन गया, ये वाला पूरा जोन। ठीक है, आराम से इसके नीचे का एफवीजी के नीचे का ऐसा रख सकते हैं इसका अपने। ठीक है, तो ये है फंडा। हाँ, अगर बड़ा ऐसा रखोगे तो बड़े टारगेट के लिए होल्ड करो, ये चीज ध्यान रखो। हम्म, तो ये है फंडा, अभी समझ में आया या इसमें कोई डाउट है, एक्स वाई जेड। चलो ठीक है। इसको रिमूव ड्राइंग कर दूं मैं एक बार। ठीक है, ये तो मैंने चार्ट को बेस मान के बता दिया। और यहां पर देखो, सेम ये 4 घंटे में यहां पर देख लो, यहाँ पे माइनर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, जी। बैक टेस्ट, यहाँ पे क्या हुआ, मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, जी। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो इस पे। तो मार्केट देखना, इसको टैप करके गया ना, कितना ऊपर गया, 70 से कितना गया है, 77 तक गया था। इससे ज्यादा तो अपन होल्ड करते ही नहीं, कोई बुक करो यार इसको, है ना? हाँ। गया आराम से। देन मार्केट सेकंड टाइम पे यहाँ पे आया, देन मार्केट अगेन फिर ओकट हुआ। ठीक है, जब भी हाई टाइम फ्रेम में माइनर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद मेजर हो जाए ना, फिर आप मतलब सोच लिया करो, अभी सेल में होल्ड करना रिस्क है बेटा। ठीक है। हम्म। जी। बस इसी को बेस मान के, जब मैंने आपको स्विंग, जब लास्ट टाइम में कौन सीपीआई का डाटा था, कौन सी न्यूज थी उस टाइम, 2-3 दिन पहले थी ना। हाँ, 2-3 दिन पहले सर, ये फिट चेयर का था। हाँ, फेड का न्यूज था, ठीक है, हाँ ठीक है। उस टाइम मैंने आपको, मैंने बिल्कुल आपको सेफ, मैंने बोला ट्रेड मिस हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, बंदों का लॉस नहीं होना चाहिए, तो H4 के लेवल को निकाल के मैंने यहां से आपको बाइंग दी थी, अगर याद हो तो 55 से दिया था, याद है ना, देखना वो जी। मेरा बाय के पेंडिंग ऑर्डर, एक 50 से दिया था, एक 45 से दिया था। ठीक है, जी। H4 का लेवल था, मेरे को पता प्रॉफिट होगा तगड़े वाला होगा यहाँ से। ठीक है, और फिर सीधा अपना टारगेट आराम से हिट किया, और मैंने इसका एसएल आपको दिया था 40, क्या दिया था, 40 दिया था। 40। मार्केट ने 55 को टैप किया एंड 50 को टैप किया। मेरे को पता अगर एसएल हंटिंग करने आएगी तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के नीचे से स्पाइक दे देगी, तो वो कुछ मतलब नहीं बनता उसका। ठीक है, ये बड़ा दिन है उस दिन का। ठीक है, ये तो बाद में आया मार्केट इस, यानी ये देखो ये कैंडल गई थी ना जहां से बाइंग आई थी, हाँ 5 जुलाई की बात है, यहाँ से मैंने बिल्कुल इसकी 50% से दिया था पेंडिंग ऑर्डर, यहाँ से एंड इसके बॉटम से, यानी 50 से। और ये देखो इसने ऐसा ही किया उस दिन, जिसने डायरेक्ट यहाँ पे नीचे एसएल रखा ऑर्डर ब्लॉक के नीचे का, उसका तो खा गया एसएल सेकंड में। ठीक है, और अपना था 55, 50 एंड 45, एसएल क्या था अपना 40 था। ठीक है, अगर 40 मार्केट था।
अगर ये ऑर्डर लेने भी आएगी नीचे वाला तो लेके स्पीड से ऊपर जाएगी। क्यों? यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी हो चुका था मार्केट का अप साइड की तरफ, एंड ऑर्डर ब्लॉक भी बन चुका था। ठीक है, ये देखो इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल देखो यहाँ पे, ये वाला हैमर, इसकी एक्यूरेसी कब होगी? जब मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर लेगी तब, नहीं तो रेजिस्टेंस पर इसको अपने फेल भी हो सकती है ये वाली कैंडल। ठीक है, देन यहाँ से आपको मैंने स्विंग बाय दी, देन मार्केट उसके बाद आराम से दर 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 दर, उस दिन अच्छा प्रॉफिट हुआ था, तगड़े वाला प्रॉफिट। आपने तो शायद वो ट्रेड नहीं ली थी, बट मैंने ली थी उस दिन ट्रेड। ठीक है, ग्रुप में डाली थी आप उसको। पेंडिंग ऑर्डर लगाए क्या थे लेकिन वो 50 में नहीं लगाए। क्या कह रहे हो? पेंडिंग ऑर्डर लगाए थे लेकिन 50 में नहीं था, 45 में था, 40 में था, हाँ तो आपने चालीस बहुत में था। ज्यादा ही सोच लिया, नीचे लगा लो। आप ये डर गए थे कि ऐसा बड़ा होगा। ठीक है, नहीं सुनो, फिर मैनुअली ले लिया था, कहाँ से लिया था? यहीं से लिए थे 50 हाँ चलो फिर तो 52 ठीक से। है, चलो फिर तो बढ़िया किया, ले तो लिया तो। मार्केट उस टाइम अच्छा खासा ऊपर गई थी। न्यूज के टाइम आप H4 मेजर न्यूज हो ना, उस टाइम H4 के लेवल को फोकस करा करो हमेशा। हम्म, अभी देखो 4 घंटे का बिल्कुल टॉप चल रहा है और बोलिंजर बैंड का भी बिल्कुल टॉप चल रहा है, तो मार्केट इतना भी नहीं आएगा क्या? ठीक है। और आराम कल से। कल मैंने आपको ये कंसेप्ट भी बताया था, मार्केट जितना मूव करती है वन साइड में, उसका हम्म 30% रिट्रेसमेंट करती है। अगर मान लो मार्केट गई $100 ऊपर, तो उसको 30 $30 नीचे आना पड़ेगा मार्केट। हाँ, एक ये भी और आप एडिशनल कंफर्मेशन लगा सकते हो। अगर मार्केट गई मान लो $30 ऊपर, तो उसका 30% कितना बनता है देख लो, कम से कम $7 से $8 इसको गिरना पड़ेगा। प्लस ये वाली कंफर्मेशन और है, यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर और पड़े हमारे। ठीक है, तो ये है। हाँ बट इतना अगर ट्रेंड के रिवर्स करेंगे ना, तो मिनिमम रिट्रेसमेंट 30% ही होगा। अगर मान लो अभी मिनिमम कह रहा हूँ, मैक्सिमम तो कितना ही हो सकता है उसका नहीं। जैसे बाय ट्रेंड चल रहा है, तो सेल को होल्ड करेंगे तो 30% रिट्रेसमेंट तक गुड है, इससे ज्यादा मत करो। ठीक है, हाँ ट्रेंड के साथ वाले ट्रेड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर H4 में एक बार ट्रेंड चेंज होगी, इतना जल्दी वो ट्रेंड शिफ्ट नहीं होता। जैसे मान लो अभी मान लो बाय का चल रहा है, तो इतना जल्दी सेल में शिफ्ट नहीं होगा। मार्केट मान लो अभी मान लो 80 पे भी आई, मान लो आराम से बाय लेके छोड़ दो 0.01 से, क्या डर रहा है? ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। हम्म। ठीक है, तो उस तरीके से अपने सही हर टाइम फ्रेम को देख के ही एनालिसिस करते हैं। 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई क्या डाउन साइड? नहीं हुई? हाँ सर, नहीं हुई ना? 7 से उठी है, सात हाँ पॉइंट 7 से सिक्सटी उठ के फोर देखो, स्पाइक लगाया है ना इसने। ठीक है, स्पाइनी टॉप बना के। यहाँ भी नहीं हुई ये वाला जो बना हुआ है लास्ट वाला। ठीक है, अब यहाँ से समझ लो सेम ऐसा ही फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे था? कल 4 घंटे के अंदर था। अरे ठीक है ठीक है, ट्रेंड ट्रायंगल पैटर्न बन गया। अब यहाँ से ना सुनो सारे, बाय ले लेना, सॉरी बाय कैसा ले लेना, थोड़ा सा एनगल्फिंग ना, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक खत्म हो जाए फिर तो बढ़िया है। नीचे क्लोजिंग देने के बाद मान लो ये देखो अभी बन रही है 15 मिनट की कैंडल, और यहाँ पे नीचे क्लोजिंग देती, नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक खत्म हो जाता। ठीक है, और ब्रेकआउट एरिया से अपने को अच्छी मिलती है सेलिंग या बाइंग। ठीक है, अभी 5 मिनट का चल रहा है, मैं आपको अच्छे से खिला रहा हूँ। यहाँ पे ये कौन सा पैटर्न बना, ये पैटर्न भी आपको कराऊंगा मैं बाद में। डेड लाइन, हाँ, फिर उसके बाद ये ट्रेंड ये देखो, ये ट्राइंगल पैटर्न है। ठीक है, अपने को बस ज़्यादा अच्छे से मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ड्राइंग का एग्जाम नहीं दे रहे अपन, बट देख लेते हैं। ओरिजिन पैरेलल चैनल आ जाओ। ठीक है, ये रहा, हुआ ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेक डाउन हुआ, एंड चेंज ऑफ करेक्टर भी हो गया। ठीक है, और बस नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक खत्म होते ही अपनी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, फिर उसमें कोई टेंशन नहीं है, नहीं तो फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। इसके अलावा ये कौन सा है, ये अपना यही है। ठीक है, डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। ठीक है, डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बन गया, और ये ब्रेकआउट वाला एरिया बन जाएगा, और 5 मिनट में आपको ऑर्डर ब्लॉक भी दिखाई देगा 2312 से। ठीक है, देन अगर मार्केट दोबारा यहाँ पे आई मान लो, इसको फेल करके, आराम से इसको ड्रॉप होना है फिर मार्केट को। ठीक है, फिर आराम से क्या करना है, इसके ऊपर का एसएल देके आराम से इसको होल्ड कर लो, चाहे शॉर्ट पोजीशन के लिए यहाँ से।
एसएल क्या आपको मैंने बता दिया, या तो क्या करो, वेट कर लो इसके ऊपर 5 मिनट की, 15 मिनट का है क्या, चलो कोई ना, 15 मिनट की अगर कोई कैंडल क्लोज होती है तब आप ऐसा ले लो अपना, अदरवाइज आप सीधा ही यहाँ पे ऐसा रख सकते हो इसके ऊपर का। ठीक है, $2 ऑर्डर ब्लॉक के $2 के ऊपर का रखा करो ताकि आपका ऐसा लेट कम हो। हम्म, हम्म। जिसको ऐसा लगाने का टॉप पे बाय होल्ड कर लेगा उसकी लंका लग जाएगी। ठीक है, अभी समझ में आया अपने को यहाँ से क्या करनी है, सेलिंग करनी है इस ब्रेकआउट एरिया से। अब 5 मिनट का यहाँ पे बना भी हुआ है, ठीक है, वीक लो भी है। और इसको देखो, ये कल अपनों ने वो भी देखा था, इसको मैं 4 घंटे के अंदर दिखाऊंगा आपको जहाँ से सेलिंग आई थी। इसको एक बार पूरे को रिमूव करता हूँ मैं, 4 घंटे के अंदर ये वाला देखो, अपना ब्रेकआउट एरिया था ना ये वाला, देखो 4 घंटे के अंदर मैं यहाँ पे लेवल ड्रॉ करता हूँ, ओरिजेंटल लाइन एग्जैक्टली H4 के अंदर कितना 2412 है ना, ठीक है। जी यहाँ से मार्केट में लास्ट टाइम हेवी सेलिंग आई थी, याद करो। जी सर। ट्रेंड लाइन, ठीक है। बढ़िया सेलिंग आई थी, चेंज ऑफ करेक्टर भी हुआ था, ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया था मार्केट। इतना इतनी पावरफुल सेलिंग आई थी, देखो मार्केट गिरता गिरता गया, ट्रेंड उसके बाद डाउन ही शिफ्ट हुआ था। जहां से ट्रेंड डाउन शिफ्ट हुआ था, ये वाले जो सेलर्स है ना, ये वाले सेलर्स, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी समझो। ये वाले जो सेलर्स हैं इतना जल्दी मार्केट को ऊपर नहीं लेके जाने देंगे, इतना जल्दी। ठीक है, तो दोबारा अगर मार्केट यहाँ पे आएगा, इस जोन के आसपास आएगा, ये जोन कम से कम $5 से $10 का मान के चलो इसको, 2405 से लेके ये पूरा पूरा जोन, एंट्री मिस ना हो, इसलिए एंट्री मिस ना हो। ये पूरा जोन जहां से चेंज ऑफ करेक्टर होना स्टार्ट हुआ है, ठीक जी है, ये बड़ा पूरा एरिया, ठीक है। तो अगर मार्केट दोबारा अगर यहाँ पे आएगा तो ऑब्वियस ही बात है, ब्रेक पे इसको बोलते हैं बैक टेस्टिंग करना, सेम इसको बेस मान के लेटेस्ट ट्रेड ले सकते हैं अपन, ठीक है। तो अब अगर मार्केट दोबारा यहाँ से आएगी तो ऑब्वियस सी बात है सेलिंग आएगी, ठीक है। ये कौन सा लेवल है, एग्जैक्टली लेवल 12 पे है। और कल फर्स्ट टाइम जब मार्केट ऊपर गई थी, स्पीड से जा रही थी, 12 को टैप करा था, 12 को टैप करके मार्केट ने 96 95 तक आया था, याद है ना यहाँ तक। जी और अभी भी इसका ये नहीं है कि और नीचे नहीं आएगा, ये वाला एरिया यहाँ पे ओबी भी बना हुआ है, H4 का। इसको मैं यहाँ ले आता हूँ पास में, ठीक है। और ऊपर मार्केट गई, समझो एसल खाने के लिए, समझो यहाँ पे एक गैप बना हुआ था, इस गैप पे, इस गैप पे कल के दिन, अगर आप तो अभी तो उस गैप को फिल कर लिया, क्या दिखाई देगा आपको, ठीक है। एग्जैक्टली उस गैप को टैप करते ही मार्केट गिरा, इस गैप को। अभी समझ में आ गया। जी ये फंडा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कब बनता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट कब बनता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सेम कहानी ऐसे है जैसे मान लो अपना बाय जोन सेल जोन बन जाएगा, सेम टू सेम, अगर नीचे क्लोजिंग देते है कोई कैंडल ठीक है, इसको यहाँ पे समझ लो,
और ये वाला मैं इसलिए बोल रहा था बहुत खतरनाक लेवल है बाइंग का एरिया, अगर फ्यूचर में मार्केट आएगी तो। ठीक है, ये वाला स्विंग का 2307 का लेवल, कौन बेवकूफ होगा जो यहाँ से बाई नहीं करेगा। ये जगह देखो, एक तो H4 का लेवल है, यहाँ पे FEG बनी है, स्ट्रॉन्ग लो बना हुआ है, 5 मिनट का स्ट्रॉन्ग लो अपने को अच्छा प्रॉफिट देता है। अगर 2 दिन अगर होल्ड कर ली ना, पक्का कह रहा हूँ आपको, कम से कम है ना 0.01 से 30 से $50 मिलेंगे अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो, इस जगह पे अगर आएगी तो, 2 दिन भी अगर होल्ड कर ली तो। ठीक है, बट जिस टाइम मार्केट यहाँ पे आएगी ना, आप डरोगे उस टाइम, अरे यार मार्केट नीचे ना चली जाए, उस डर को निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे H4 की एक जो चैनल बना हुआ है, सुनो, ये वाला इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन है, ये वाला क्यों है इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन, देखो H4 है, मान लो अगर इसको नीचे आना होगा ना यहाँ तक, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करते 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 मार्केट क्या करेगी, इतना नीचे आएगी, इतना जल्दी तो आने वाला है नहीं, आपको पता है H4 का लेवल है। तो साथ में तो यहाँ पे क्या होगा, जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है उसका टारगेट पूरा होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, उसका क्या होगा, टारगेट पूरा होगा, प्लस यहाँ पे H4 का अच्छा फेयर वैल्यू गैप के साथ ऑर्डर ब्लॉक बनना है। तो थोड़ा सा अगर पैसा रखेंगे, 2 दिन तक होल्ड कर लेंगे, तो 0.01 वाली ट्रेड आपको कम से कम $50 दे देगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इतना बड़ा एसएल तो दिख जाएगा। ठीक है, मान लो मैं 10 से एंट्री ले रहा हूँ, मान लो 10 से, पहली बात है इतना नीचे जाएगा नहीं, 10 से एंट्री लोगे तो सीधा यहाँ पे रखना, ठीक, नीचे का एसएल कोई दिक्कत नहीं, इसका एसएल ये आएगा 2280 के पास, और मार्केट फिर अच्छा खासा जाएगा ऊपर, जितना ज़्यादा होल्ड करोगे तो। ठीक है, हम्म, तो ये है फंडा, एक बार लाइन में बता देता हूँ आपको, रिवीजन में शॉर्ट के अंदर। अब ऊपर ये तो है अपना सेल जोन, नीचे ये है अपना बाय जोन, और ये अपनी मान लो एलओसी मान लो एलओसी सेल हो गई, मार्केट इसके पास गया एलओसी के पास, देन मार्केट में क्या आएगी, सेलिंग आएगी, क्या मार्केट में क्या आएगी, सेलिंग आएगी। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, ब्रेक कर देती है, तो जो हमारा ये जो सेल जोन था, जो हमारा सेल जोन था, ये बाय जोन कन्वर्ट हो गया, तो अगर ये ना यहाँ से क्या करेंगे अपन, बाय करेंगे। सेम ये क्या रजिस्टेंस है, सेल जोन है, सेल जोन से गिर गया, वेल एंड गुड, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर इसको ब्रेक कर दिया, देन क्या करेगा, ये क्या बन जाएगा हमारा, बाय जोन बन जाएगा। इसको बोलते हैं स्पॉट बिकम रजिस्टेंस, रजिस्टेंस बिकम स्पॉट। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अभी मैं एक बार आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, अभी कोई मन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कोई भी, शीतल जी, गुप्ता जी, अजय जी, विनय जी, भूपेंद्र जी। ठीक है, अभी मैंने 5 मिनट आपको दिए। ठीक है, और कुछ के बारे में पूछना हो तो। शीतल जी आपने ट्रेड निकाल दी क्या वो? चेन्नई का होल्ड पे है। अच्छा अच्छा, टॉप से लिया था एक और? मैं लिया नहीं था क्योंकि बस उतना पर डर लग रहा था ना, ऊपर जा अच्छा, रहा था चलो तो। चलो कोई बात आप लोग कह रहे थे कि हाँ ऊपर हाँ, जाएगा ऊपर, तब हाँ जो ऊपर ये का तो मत बोला था छोड़िए। मैंने, ये तो मैंने मना ही नहीं कर रहा हूँ, ऊपर गया भी था। हाँ ठीक है, हाँ, बट इसीलिए हाँ, मैंने गया आपको भी बोला था, था। ऊपर 24 के आसपास हाँ गया हाँ, था। यही तो कह रहा हूँ, अब जैसे मान लो तो एक, तो तभी तो मैंने टेलीग्राम लाइव में बोला था कि हाँ एक बार एक से तो निकलना था हाँ, नीचे वाले से। ठीक है, बट वो आपकी होल्डिंग की आदत थी। तो हाँ, दोनों होल्ड है सर। चलो कोई ना कोई ना। आज लेट हो गया सो को उठने में। चलो कोई ना, रिकॉर्डिंग आराम से देख लेट लेना। गया। ठीक है, जी सर। रिकॉर्डिंग है इसकी। और कोई किसी को पूछना है? अबे ट्रेड लाइन मार्केट में आएगा कि नहीं सर नीचे तक? नीचे आएगा, क्यों नहीं आएगा, यही तो मैंने समझाया था अभी, यही तो समझा रहा था साथ साथ में आपको। ठीक है। हाँ, ये तो थोड़ा 2-3 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ देखते हुए हम पे। अच्छा, हम्म। तो मेरी तो सेल ऊपर से होल्ड पड़ी है, देता हूँ मैं, ये लेबर 18 एंड 21 से, उससे नीचे से नहीं है। मैं वहाँ वहां से लेना चाह रहे थे लेकिन ले नहीं पाया, हम कहीं हाँ छोड़े, अब पता ना मार्केट अब 11 ऊपर हाँ सही कह रहे, चलो कोई बात नहीं। कहाँ तक जाएगा। ठीक है, ठीक। हाँ, हाँ क्योंकि बृहस्पतिवार और शुक्रवार दोनों खतरनाक दिन है सर। हाँ, नहीं वो अपनी साइकोलॉजी है। ठीक है, हाँ आज आज फ्राइडे है तो हाँ मार्केट इतना क्रैश नहीं। होने को क्रैश हो सकता है। ठीक है, बहुत गंदी हाँ तरह, इसमें कुछ है नहीं, जी, ऑल टाइम हाई है, और ट्रिपल टॉप भी बनाएगा ये डे के अंदर। ठीक है सर, अभी और ठीक है शीतल देखते जी। हैं। ट्रेड लाइन में भी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस
हाँ हाँ ठीक है, बिकम सपोर्ट वो और बनाता बता है ना। देता हूँ आपको। ट्रेंड लाइन अभी मैंने बताया नहीं आपको, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सपोर्ट रजिस्टेंस बना, और रजिस्टेंस सपोर्ट का बनता है। ट्रेंड लाइन ऐसे बनाई अब जाती है, जैसे मान लो ये ये इनको हायर हाई की फॉर्मेशन में बताया नहीं, मान लो ट्रेंड का मतलब ऐसे समझो, बाकी बताऊं कंप्लीट इसको मैं मंडे को ही बताऊंगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मार्केट यूं जा रही है, अप साइड यूं, इस तरीके से, इसको हाँ बोलते हैं अप ट्रेंड। क्या बोलते हैं? अप ट्रेंड। जहां जहां से जिन जिन पिन पॉइंट से मार्केट जा रही है, जिन जिन की पॉइंट से जा रही है, मान लो यहाँ पे यूं अपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेंड लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो जो नीचे वाली जो लाइन है, इसको बोलते हैं अप लोअर ट्रेंड लाइन, ऊपर वाले को बोलते हैं अपर ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो यही सेम कहानी है, ये बाय जोन की तरह काम करती है। अपर वाली क्या करती है? सेल जोन की तरह काम करती है। और कई बार ऐसा होता है, मान लो इसमें स्पॉट बिकम रेजिस्टेंस कब होता है? ये लो ठीक है। नीचे वाला अपना सपोर्ट की तरह काम करती है, ऊपर वाला क्या करती है? रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। जब मार्केट चैनल में मूव करती है तो चैनल में मूव करती है तो यहाँ पे दो केस होते हैं, उसके अप साइड ब्रेकआउट हो जाए ट्रेंड लाइन का। अगर अप साइड ब्रेकआउट हो गया, सपोज दैट, ठीक है, नीचे वाला सपोर्ट, ऊपर वाला resistance, नीचे वाला बाय जोन, ऊपर वाला क्या? सेल जोन। देन मार्केट क्या करेगी? इसको ब्रेक करा, मान लो ब्रेक करने और रिटेस्ट हो गया, मान लो। तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, जो रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अभी ये सपोर्ट का काम करेगी। क्या करेगी? सपोर्ट का काम करेगी, सपोर्ट। बिल्कुल सपोर्ट का। मार्केट दोबारा अगर यहाँ पे आई, ब्रेकआउट कैसे होते हैं, सक्सेस ब्रेकआउट कौन सा होता है, ये भी अब मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। अभी समझ में आ गया? सेम ट्रेंड लाइन भी ऐसा होता है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ट्रेंड लाइन में बता दिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बता दिया, ठीक है। बाकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, हाई टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, वो सारा कुछ मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, बाद में, मंडे के दिन। ओके सर। अभी आपका टाइम है क्वेश्चन पुट करने का, किसी को भी इतने दिनों में जो पढ़ा है उसके बारे में पूछ सकते हो, या कुछ और अभी देखो मार्केट और कितना बाकी प्यार से से आ रहा है नीचे। अगर यही कल इतना जल्दी आ जाता, सारे बंदे होल्ड नहीं कर लेते। मार्केट साइकोलॉजी खराब करती है तो लोगों की, ठीक है। बस अपने आप को इतना बोल दिया करो, ये हायर टाइम फ्रेम का लेवल है, थोड़ा टाइम लेगा आने में, आएगा नीचे, ठीक है, जी आएगा, ठीक है। अपने लेवल भी हाई टाइम फ्रेम में निकाले है ना ब्रेक करते बढ़िया है, इसको ब्रेक करते तो फ्रैक्टल पॉइंट 15 मिनट का। ये वाली बाय की ट्रेड कोई मत छोड़ना, याद रखना ये वाला, ठीक है, बिल्कुल सेफ बाय है, ठीक है। ये वाला यानी 90 से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है बाय। नीचे आए तो डरना मत, ठीक है। यहाँ पे एक लेयर और बना लेना 85 पे, 0.01 से, इस जगह से। अभी मैं आज के दिन इन लेवल से ही बाय करूंगा, उससे पहले बाय नहीं करूंगा आज के दिन। यहाँ पे मेरा सेल बुक कर लूंगा।
अभी देखें क्या चल रहा है। सर बाई 90 और 85 से ले लेना है। हाँ हाँ बाई यहीं से लूंगा मैं आज के दिन। मैं फालतू बीच में रिस्क नहीं लूंगा इतने हेलो। टॉप से। ठीक है, मैं ये जो लेवल निकाले ना आपके सामने, इसका रीजन भी पता आपको, यहाँ से बाई क्यों लूंगा मैं। ठीक है, बिना कैंडल देखे। समझ में आ गया आपको ये बात? हेलो। हाँ हाँ बोलिए, वॉइस नहीं आ रही मेरी? हेलो। आ रही सर, हाँ हाँ बोल रहे हैं कि सर बाई जो है ना से 80, 85 और 90। हाँ हाँ, अभी जो मैंने लेवल निकाले ना आपके सामने, मैं यहीं से लूंगा आज के दिन बाई। यहाँ पे सेल बुक कर लूंगा मैं। शीतल जी एक बार आप 2401 की बाय सॉरी उसी साल से निकल जाना। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर 2401 भी बाइंग एरिया है। ठीक है सर, निकल जाएंगे हाँ आप, बल दोनों होल्ड। निकाल देंगे। हाँ होल्डिंग वाली बाई यहीं से करूंगा मैं, इन लेवल से एक बार। ठीक है सर, बाई देखो, ले ले 2400 से बाई ले लेंगे क्या एक को? होल्ड करना है तो इस लेवल से लेना, नहीं, होल्डिंग के लिए। अच्छा। हाँ नीचे ये जो चार्ट बना है इससे लेंगे हम सर। हाँ हाँ, ये यानी जो अपन आज का बाई जोन है ना, वो स्टार्ट। वहां से होल्ड कर लेना अगर होल्ड करनी हो तो। ठीक सर, ठीक। ठीक है, एक जो 5 मिनट का लेवल होता है वहां से होल्ड नहीं करना होता है, जो H4 के लेवल है वहां से होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ ठीक है, तो जी हाँ जी सर। हाँ, इस चीज को जरूरी है। ओके सर। ठीक है शीतल जी। सर बीटीसी में क्या होगा, नीचे आ रहा है? बिटकॉइन में। 52-54 का एरिया है सर। हाँ